10 जुलाई 2025 को लाहौर के इलाके खोकर टाउन बंद रोड पर वाक़ एक प्लास्टिक गोदाम में आतिशबाजी के बाद इमारत के गिरने से रेस्क्यू 1112 के अमले को शदीद नुकसान पहुंचा। फायर फाइटिंग के दौरान 38 साल फायर रेस्क्यू नाजिम हुसैन मलबे तले दबकर शहीद हो गए, जबकि 28 साल इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद शुएब समेत 4 दीगर एहलकार शदीद जख्मी हुए। बाद में शुएब भी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। सूबाई वजीर इमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नसीर ने मौके का दौरा करते हुए शहीदों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया और उनकी खिदमत को कौमी फ़ख्र करार दिया। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने पेशेवराना अंदाज में आग पर काबू पाया, लेकिन कूलिंग के अमल के दौरान इमारत के अचानक गिरने से कई एहलकार मलबे में फंस गए। नाजिम हुसैन की लाश कई घंटों की सर्च ऑपरेशन के बाद निकाली गई, जबकि जख्मियों में शामिल तैयब, जहांगीर, मजहर और तजम्मुल को फौरी तिबी इमदाद फराहम की गई। डॉक्टर रिजवान नसीर ने शहीदों की जनाजे में शिरकत करते हुए कहा कि ये हीरो अवाम की जान बचाते हुए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर गए और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। शुएब और नाजिम दोनों को रियासती एजाज के साथ सुपुर्द किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इस हानि को इंतहाई दर्दनाक करार देते हुए रेस्क्यू टीम्स के लिए इजाफी तरबियत और जदीद सामान की फराहमी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक इमरजेंसी सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। डॉक्टर रिजवान नसीर ने बताया कि गुज़श्ता 72 घंटों में 50,000 से ज्यादा अफराद को सिविल डिफेंस की तरबियत दी गई है, ताकि ऐसे वाक़यात से निपटने की सलाहियत बढ़ाई जा सके। शहीदों के अहले खाना से इज़हार यकजहती करते हुए उन्हें रेस्क्यू 1112 का हिस्सा करार दिया गया।